हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में ट्रिक्स की दुकान के बारे में बात की जा रही है। 0 रुपए में आपको मैं 25 मैथमेटिक ट्रिक्स बताने जा रहा हूं और ये सारी ट्रिक्स देखने के बाद में आपको ये तय करना है कि आपके लिए बहुत महंगा था या बहुत सस्ता था। साथ ही साथ आपको एक काम करना है, सारी ट्रिक्स देखने के बाद में आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है कौन सी ट्रिक नंबर जो है आपको काफी पसंद आई। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट वाली ट्रिक में हम बात करते हैं 11 की भाजकता के नियम की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के बारे में बात करते हैं। तो 11 की भाजकता हम दो तरीके से देख सकते हैं। कौन से दो तरीके से, देखिएगा। चलिए कौन से दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है आपका कि एक छोड़कर एक आप नंबर लेते रहिए और एक छोड़कर एक नंबर लेकर उनकी कीजिए टोटल। ऑल्टरनेट नंबर जिन्हें हम कहते हैं। तो 9 और 8 की टोटल करी कितनी हो गई? 17। 17 और 2 की टोटल करी 19। अब जो बचे हुए हैं उनकी भी टोटल कर लीजिए, इनकी भी टोटल कर ली, जो कि कितनी आ गई? 19। अब इन दोनों टोटल का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस आ जाए 0 या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से विभाजित हो रहा हो, डिविजिबल हो रहा हो, तो ये पूरा नंबर भी 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, इसका लिए नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। एक और तरीका है, और वो दूसरा तरीका कौन सा, देखिए इसी एग्जाम्पल में दूसरा वाला तरीका भी देख लेते हैं। ये लिख लेते हैं एग्जाम्पल वापस, 978626। ठीक है। दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि पीछे से स्टार्ट करते हैं और इनका डिफरेंस लेते हैं। जैसे कि 6 और 2 का अंतर लूंगा कितना? 4। जैसे कि 6 और 8 का डिफरेंस लूंगा, अंतर लूंगा कितना आएगा? -2। 7 और 9 का डिफरेंस लूंगा, अंतर लूंगा कितना आएगा? -2। ठीक है। फिर ये जो आपके सामने आया है अंतर, इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने पर या 0 आ जाएगा या फिर 11 से विभाजित कोई डिविजिबल कोई नंबर आ जाएगा। तो जो दिया गया नंबर है वो क्या हो जाएगा? आपके 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, -2 -2 -4 और 4 कितना हो गया? 0। तो इसका लिए पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से विभाजित हो जाएगा। अब इस वाले नंबर को भी चेक कर लेते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, वही मेथड लगा लेते हैं, दूसरा वाला। देखिएगा, 4, 5 और 4 का अंतर ले लूं, कितना आया? 1। 9 और 3 का अंतर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 9 और 3 का अंतर 6। 5 और 8 का अंतर ले लेते हैं, जो कि आ जाएगा कितना? -3। और ये 7 अकेला है तो अकेला ही रहने देते हैं। अब इन सबकी कर लेते हैं टोटल। तो इनकी टोटल कर लेते हैं। तो 7, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और -3 कर लेते हैं, तो कितना आ गया आपके सामने? 11। तो जैसा कि मैंने कहा, या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए? 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए। तो यहां से 11 से विभाजित होने वाली 11 खुद आ चुकी है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल है हमारे पास। ये वाला नंबर होगा या नहीं होगा? दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, दूसरा मेथड लगा लेते हैं। देखिएगा, 6 और 7 का अंतर ले लेते हैं, कितना आ गया? 6 और 7 का अंतर करेंगे तो -1। ठीक है। 2 और 8 का अंतर कर लेते हैं, 2 और 8 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6। और ये 1 पड़ा है तो ये 1 रह जाएगा। ये 1 और ये -1, ये तो 0 हो जाएगा। ऐड करने पर क्या बच रहा है? -6। जबकि आना क्या चाहिए था? 0 आना चाहिए था, या फिर आना चाहिए था 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या। तो दोनों ही नहीं आए, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन डाल दिया है मैंने। ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, तो ये जो स्टार दिख रहा है, इस स्टार में से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि यहाँ फिट होगा, जिसकी वजह से ये जो नंबर बनेगा बड़ा सा, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए बात करते हैं ये ट्रिक नंबर 2 के बारे में। ट्रिक नंबर 2 के बारे में क्या है? देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम जो होते हैं उनके अनुसार ये ट्रिक है। x की पावर m ब्रैकेट n इक्वल्स टू लिखा है अभी के लिए मैंने x की पावर m की पावर n। तो सबसे पहली बात ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों चीजें बराबर है, तो 99% लोग कहेंगे हाँ बराबर है, क्योंकि दिख रही है, वो भी पावर में है, वो भी पावर में, वैल्यूज भी सेम है, दोनों का बेस आधार भी एक समान है। लेकिन आप गलत है, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती है कभी भी। क्यों नहीं होती, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अभी दिया जाएगा। जैसे ये बात करूं मैं छोटे से एग्जांपल की, 3 की पावर 2 ब्रैकेट 4 इज इक्वल्स टू, अगर आप समझते हैं 3 की पावर 2 की पावर 4, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं।
ये बराबर नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि जब कभी भी x की पावर m ब्रैकेट n होता है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर घात होती है, पावर होती है, तो उन घातों का आपस में होता है गुणा। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है x की पावर m इंटू n। लेकिन जब ब्रैकेट नहीं होता है तो उसमें जो पावर की पावर होती है, जैसे कि x की पावर m की पावर n है, तो इसका मतलब x की पावर m उसकी पावर n है, ना कि m और n का गुणा है। तो इस वजह से ये बराबर नहीं होता। एग्जाम्पल आपके सामने लिया है, इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। जैसे कि 2 और 4 ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 और 4 का गुणा होगा 8, तो ये आएगा 3 की घात 8। लेकिन यहां पर ब्रैकेट नहीं है, पावर की पावर है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? 3 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो पहले 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 4 अगर देखें तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 कितना 16, तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये 3 की पावर कितनी होगी 16 16। तो क्या 3 की घात 8 और 3 की घात 16 बराबर होता है? बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट होने और ब्रैकेट ना होने से कितना फर्क पड़ता है। चलिए, ये थी ट्रिक नंबर सेकंड। बात करते हैं ट्रिक नंबर थर्ड के बारे में। तो ट्रिक नंबर थर्ड में 2 क्वेश्चन है आपके सामने। इस पैटर्न का क्वेश्चन हो तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको कि 1 माइनस 1/2 है, तो जितने भी ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट्स के बीच में आपको किसी भी तरह का कोई भी चिन्ह या साइन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ब्रैकेट्स आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई में होंगे। करेक्ट है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सिंगल ब्रैकेट को, तो एलसीएम लेंगे कितना? 2, 2 का 1 से करेंगे 2, माइनस 1 करेंगे कितना 1। फिर यहां पर एलसीएम लेंगे 3, 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना 2। सेम ऐसे यहां पर कितना एलसीएम लेंगे 4, 4 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4, 4 माइनस 1 करेंगे कितना 3। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ये 20 आएगा, 20 का 1 से गुणा 20 होगा, 20 माइनस 1 कितना होगा 19। करेक्ट है। और इनके बीच में बाय डिफॉल्ट अपने आप ही क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जब ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वो अपने आप ही किस में होते हैं? मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। अब यहां पर कैंसिल करने की बात करें तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 20, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा 1/20, जो कि आप डायरेक्ट ये जब इस पैटर्न में लिखोगे तो देख सकते हो डायरेक्ट यही आंसर आ रहा है। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हैं एलसीएम कितना आ रहा है 3, 3 का 2 से कितना 6, 6 माइनस 1 करोगे कितना 5। सारे ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन लगेगा, तो ये कितना 5 हुआ, 5 का 2 से करोगे 10, 10 माइनस 3 करोगे कितना होगा 7। अगेन एलसीएम कितना आया 7, 7 का 2 से करोगे कितना 14, 14 माइनस आप 5 करोगे तो कितना आएगा 9। तो ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। यहां पर एलसीएम आएगा 999, 999 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1998 होगा, उसमें से 997 लेस कर लेंगे तो 1001 आएगा। अब आप यहां पर भी सीक्वेंस देख सकते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सारे कैंसिल होते जाएंगे। तो ऊपर क्या बच रहा है 1001 और नीचे क्या बच रहा है 3। करेक्ट है। तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इसका और इसका कि किस सीक्वेंस में कैंसिल हो रहा है, नीचे से ऊपर कैंसिल हो रहा है या ऊपर से नीचे, वो आप ध्यान में रखकर डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो ये थी ट्रिक नंबर थर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4 के बारे में। मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप कहेंगे ये तो आसान है, मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, लेकिन इस मल्टीप्लीकेशन में खास बात आप देख पा रहे हैं, और वो खास बात क्या है देखिए। 2 डिजिट का 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लीकेशन है, पहली बात तो ये, और जिसका जिससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसकी फर्स्ट जो डिजिट है वो सेम है, ठीक है, और जो दूसरी वाली डिजिट है उन डिजिट का सम जो है वो कितना हो रहा है आपका 10 हो रहा है। तो इसको कैसे करते हैं? जो फर्स्ट वाली डिजिट है 4 और 4 वो तो सेम है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 4 इंटू 4 कितना 16, और उसी 16 में इसी 4 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 20। करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो ये 2 और 8 है जो कि टोटल 10 बना रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 2 और 8 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 16, वो यहां पर लिख दीजिए, ये आपका इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। फिर से देखिएगा, ये 3 है, ये 3 है, फर्स्ट वाली डिजिट सेम हो गई, और जो सेकंड वाली डिजिट है वो दोनों का ही सम मिलाकर कितना बन रहा है 10 बन रहा है। तो जो सेम डिजिट है उसका उससे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 9, और उसमें इसी 3 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 12। सही है। अब जो ये 6 और 4 है जो कि टोटल कर रहा था 10, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 6 और 4 का गुणा कर लेंगे कितना 24।
इसी तरीके से इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 9 और 9 सेम है, तो 9 और 9 का गुणा कर लेंगे 81, और इसी 81 में 9 जोड़ लेंगे तो 81 में 9 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 90। करेक्ट है। और पीछे जो 3 और 7 है उनकी टोटल 10 बन रही है, तो 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा 21, वो यहां पर लिख लेंगे, ये इसका गुणा आ जाएगा। चलिए, ये थी हमारी ट्रिक नंबर 4। बात करते हैं 5 के बारे में। ट्रिक नंबर 5 है और 5 से मल्टीप्लीकेशन करने की ट्रिक है, तो आपको 5 से गुणा करना है। 3 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, तो 5 से गुणा करना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से गुणा करना है तो आप जो भी नंबर है जिसका 5 से मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं उसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए और पीछे लगा दीजिए 0। करेक्ट है। तो करते हैं इसका आधा, मतलब 2 का भाग देना है, तो दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 1 बार गया, 4 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 1 बार गया, 2 बार गया, और ये पीछे लगा दिया 0। करेक्ट है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लीकेशन करना है तो जो नंबर है उसका हाफ कर लीजिए, आधा कर लीजिए, तो इसका आधा कर लेते हैं। तो 2 से भाग देना है तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 बार गया, 4 बार गया, 3 बार गया, 1 बार गया, 3 बार गया, फिर कितनी बार गया आपके पास, 1 बार गया और 7 बार गया, और ये पीछे क्या लग गया 0। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है वही बात देख लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल में तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल साफ दिख रहा है कि पीछे 3 आया है, तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से अगर पूर्णतः विभाजित ना हो तो हम क्या करेंगे, अभी तक तो जब पूरा पूरा हाफ कर पा रहे थे तो हम सीधा क्या लगा रहे थे, पीछे 0 लगा रहे थे आधा करके उसको, और अब जब हाफ नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां तक डिवाइड होता है वहां तक कर लीजिए, और रिमाइंडर शेषफल कितना बचता है उसे छोड़ दीजिए, पीछे 5 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए। कैसे, देखिएगा, इसको हाफ करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जाएगा 1 बार, फिर 14 हो जाएगा 7 बार, फिर जाएगा ये कितना 1 बार। ठीक है। फिर ये कितना है, 1 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर 17 है तो 8 बार चला जाएगा, 16 फिर 15 है तो 7 बार चला जाएगा, 14 फिर 6 बार चला जाएगा। ठीक है। फिर पीछे 1 बच रहा है शेषफल में, रिमाइंडर में, तो उसे भूल जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ 5 लगा दीजिए। तो इसका मतलब जब कभी भी पूरा पूरा भाग चला जाए तो आपको 0 लगाना है, और जब कभी भी पूरा पूरा भाग ना जाए, पॉइंट आना शुरू हो जाए, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को छोड़कर आपको सीधा और सीधा कितना लगाना है, 5 लगाना है। चलिए, ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 5। बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 के बारे में। ट्रिक नंबर 6 बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। बैंक एसएससी जो भी एग्जाम स्पेशली उनमें, और अगर कोई ऐसे भी याद करना चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, और अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है फिर भी आप 1 से 100 तक पहाड़े याद कर सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, अगर आपको 10 तक पहाड़े याद है तो भी आप 1 से 100 तक कोई भी पहाड़ा जो है वो हाथों हाथ निकालकर उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, और अपनी कोई भी कैलकुलेशन है उसे आसान कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 43 की जो टेबल है उसकी आपको जरूरत पड़ रही है, तो 43 की टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, टेल इसका पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 10 तक पहाड़े याद होने चाहिए। तो 10 तक पहाड़े में 4 और 3 इसका भी पहाड़ा आता है। तो फिर कैसे करेंगे, इस तरीके से हम 4 और 3 जो 43 की हम टेबल करना चाह रहे हैं उसमें 4 और 3 की टेबल अलग अलग लिख लेते हैं। 4 की लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। 3 की, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना होगा 6, 3 3 जा 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, और फिर कितना 30। ठीक है। 4 3 6 7 1 2 5 8 9 10, यहां तक तो सबको याद, वैसे तो टेबल और भी ज्यादा याद होती है, लेकिन हम मानकर चलते हैं सिर्फ आपको 9 तक ही याद है, तो भी आप 100 तक कोई भी टेबल याद कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और याद करने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रिक से हाथों हाथ आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 2 एग्जाम्पल में भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो पीछे लिखे हुए हैं इनकी यूनिट डिजिट इकाई अंक को तो यूं का यूं लिखना है, ठीक है, और आगे वाला जो है उसमें अगर यूनिट डिजिट के अलावा टेंस प्लेस आता है, इकाई अंक के अलावा दाही अंक आता है, तो उसको इसमें ऐड करना है। जैसे कि 3 यूनिट डिजिट है, यूं का यूं लिख दिया, आगे वाला 4 लिख लेते हैं, ये 43 हो गया। ये 6 का 6 लिख दिया, अकेला ये 6 ठीक है, तो अब 8 लिख देते हैं, ये 86 हो गया। ये 43 की टेबल लिखी जा रही है, ये 9 लिख दिया, अकेला ही है, तो आगे वाला 12 यूं का यूं लिख दिया। ठीक है।
फिर ये 12 का केवल 2 लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो 1 है, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हासिल चला जाएगा आगे, तो 16 में 1 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 17। ये 5 आप यूं का यूं लिख लेंगे, और ये जो 5 के साथ 1 है वो आगे 20 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21। ये 43 की टेबल हम लिख रहे हैं। फिर ये 18 का सिर्फ 8 आ जाएगा, और ये जो 1 है ये आगे जाकर 24 में जुड़ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। ये लीजिए, ये 21 का 1 आ जाएगा, और ये जो 2 है वो आगे जाकर 28 में जुड़ जाएगा, तो कितना 30 हो जाएगा। ये लीजिए, फिर 24 का 4 आ जाएगा, फिर आगे जो 2 है वो 32 में ऐड हो जाएगा, तो 34 आ जाएगा। ये लीजिए, फिर 27 का 7 आ जाएगा, और जो ये 2 है वो 36 में ऐड हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। ये लीजिए, फिर 30 का 0 आ जाएगा, और ये जो 3 है आगे जाके 40 में जुड़ जाएगा, तो ये 43 हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये हमारी 43 की टेबल आपके सामने आ चुकी। कितनी आसान है देखिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 92 की टेबल, ठीक है। तो 9 की अलग लिख लीजिए, 2 की अलग लिख लीजिए, फिर 92 की आ जाएगी। और जब एग्जाम में जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 92 की टेबल आप अगर आपको 7 टाइम्स चाहिए तो सीधा 9 आप 7 टाइम याद कर लेंगे, 2 आप 7 टाइम याद कर लेंगे, और 92 का 7 टाइम आप निकाल लेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं पहले तो 9 की। ठीक है, 2 की पता ही है आपको। चलिए अब क्या करना है, 92 की टेबल लिखनी है। 2 एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है, तो आगे वाला 9 एज इट इज आ जाएगा। तो 92 की टेबल स्टार्ट हो चुकी है। 4 एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 18 को यूं का यूं लिख लीजिए। 92 की टेबल सेकंड टाइम हम लिख चुके हैं। 8 एज इट इज लिख लीजिए। अच्छा, उससे पहले 6 है, तो ये 6 एज इट इज लिख लीजिए। 27 लिख लीजिए, ये लीजिए। फिर 8 एज इट इज लिख लीजिए। 36 लिख लीजिए, ये लीजिए। ये 92 की टेबल चल रही है। अब देखिएगा यहां से चेंज होना शुरू होगा। 0 तो एज इट इज आ जाएगा, ये जो 1 है ये 45 में जाकर ऐड होगा, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2 एज इट इज आ जाएगा, और ये जो 1 है ये 54 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 4 एज इट इज आ जाएगा, ये जो 1 है 63 में ऐड हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 6 जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा, ये 172 में ऐड हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 8 जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा, 181 में ऐड हो जाएगा, तो 82 हो जाएगा। उसी तरीके से 20 का 0 एज इट इज आ जाएगा, 290 में ऐड हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। तो ये 92 की टेबल आपके सामने आ चुकी है। इस तरीके से आप 1 से 100 तक कोई भी पारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 7 के बारे में। स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट भी होते हैं और नॉन परफेक्ट भी होते हैं। परफेक्ट वाले तो हम याद कर लेते हैं, नॉन परफेक्ट वाले कैसे निकालते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। जैसे कि रूट ऑफ 41 निकालना है, तो हमें पता है रूट ऑफ 41 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, संपूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो 41 के आसपास कौन सा आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट पता है वो देखिए। तो 41 के आसपास हमें पता है 36, तो इस 41 को मैं लिख सकता हूं 36 प्लस कितना 5, करेक्ट है। 36 प्लस 5 लिख सकते हैं, 41 हो जाएगा आपका। तो रूट 36 तो 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो 6 लिखा है इसका डबल करके नीचे लिखेंगे, तो रूट ऑफ 41 का आंसर आ जाएगा। देखिए कितना चमत्कारी बात है ये। तो 5/12 इसको कर लेते हैं, तो 5/12 करेंगे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 12 से 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 बार चला गया, 12 चौक 48, फिर कितना रह गया 2, तो फिर 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो फिर 12 से हम देखेंगे तो एक बार चला जाएगा, तो आ जाएगा 6.41। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर से करेंगे तो बहुत लंबा सा आएगा, लेकिन जिसको अप्रोक्स हम 6.41 लिख सकते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल ले लिया रूट ऑफ 88। तो रूट ऑफ 88 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो रूट ऑफ 88 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो कौन सा होता है, वो हमें याद आ रहा है 81। तो इसको हम लिख सकते हैं 81 प्लस कितना 7। तो रूट ऑफ 81 हमें पता है कितना होता है 9, लिख लेते हैं, प्लस यूं का यूं 7 का 7 आएगा, नीचे आ जाएगा इस 9 का डबल, तो 9 का डबल हो जाएगा कितना 18। तो अब मैं देख सकता हूं
7 में 18 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा तो 18 से हम देख लेते हैं, 18 से 3 बार में चला जाएगा तो 0.3 हो गया। ठीक है, 0.3 हो जाएगा तो 18 से 3 बार में चला जाएगा 54। फिर पीछे हम देखेंगे तो पीछे रह जाएगा आपके पास कितना, ये 54, तो ये रह जाएगा आपके पास 16 जो नहीं जा रहा है, तो फिर 160 हो जाएगा। फिर 18 से अगर हम देखें 160 है तो इसको हम कर सकते हैं 8 बार, तो 80 और 8 8 64, तो 80 और 64 हम देखेंगे तो 144, ठीक है 8 बार चला जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 9.38 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 7 जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में थी। बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 के बारे में जो कि परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में है। देखिएगा, कुछ क्यूब रूट्स जो कि आपको 1 से 10 तक तो डेफिनेटली याद ही होंगे, क्योंकि वो याद होंगे तभी आप परफेक्ट क्यूब रूट निकाल पाएंगे। तो मैं लिख देता हूं अगर याद नहीं आप में से किसी को तो। 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है कितना 27, 4 का कितना 64, 5 का कितना 125, 6 का कितना 216, 7 का कितना 343, 8 का कितना 512, 9 का कितना 729 और लास्ट जो 10 है उसका आपको पता है 1000। अब कैसे निकालेंगे परफेक्ट क्यूब रूट? अगर आपको परफेक्ट क्यूब रूट निकालना तो पीछे से आप 3-3 के पेयर बनाइए। तो ये बनाया हमने पहला पेयर, ये बनाया हमने दूसरा। जैसा कि मैंने कहा 3-3 के पेयर बनाइए, ये तो 2 का ही बना तो आगे 0 लगा दूं तो हो गया 3 का। तो कितने पेयर बन के आए आपके सामने, 1 और 1 2, 2 बनकर आए तो हमारा आंसर भी 2 डिजिट में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जो पीछे है सबसे लास्ट में वो डिजिट क्या है 7। तो 7 का अगर मैं यहां पर क्यूब करूं तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 343 का लास्ट कितना है 3, तो हमारे आंसर की लास्ट डिजिट जो है वो भी कितनी आएगी 3 आएगी। करेक्ट है। अब जो आगे वाली जो पेयर है 79, वो देखिए किन दो के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 79 में देख सकता हूं आपके 4 और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है, क्योंकि 4 का होता है 64 और 5 का होता है 125। तो 64 और 125 के बीच में कहीं ना कहीं गुना सी आता है। तो इसका मतलब इन दोनों में छोटा कौन है 4। तो हमारे आंसर की फर्स्ट डिजिट क्या होगी 4, तो ये किसका होगा 43 का। तो हमने क्यूब रूट निकाल लिया। इसी तरीके से इसका भी क्यूब रूट करते हैं। पीछे से 3-3 के पेयर बनाइए, कितने पेयर बने 2, तो हमारा आंसर भी 2 डिजिट में ही आएगा। सबसे लास्ट में क्या है 3, 3 का क्यूब कीजिए कितना होता है 27 और 27 की यूनिट डिजिट कितनी 7, तो हमारे आंसर की भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 7। चलिए, अब आगे वाला जो पेयर है जो कि दिख रहा है 912, वो किन दो के क्यूब के बीच में आता है। तो 912 9 और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 9 और 10 में अगर छोटा देखूं तो छोटा कौन है 9, तो हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट भी क्या होगा 9। तो ये किसका हो गया 97 का। चलिए, ये थी ट्रिक नंबर 8। बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 के बारे में। कई बार आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 कहां तक जा रहा है 2 3 4 5 6 बार नहीं है, ये अनंत बार है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये जो नंबर दे रखा है इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक कीजिए दो नंबर्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर तो ये आ जाए 12 और साथ ही साथ उनका डिफरेंस कितना हो 1 का हो। तो 12 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं इस तरह की संख्याओं में 3 और 4, 3 और 4 का गुणा कितना 12 और इनका अंतर भी कितना हो रहा है 1। वैसे तो 12 को 6 और 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 2 जो है 12 तो दे देगा लेकिन डिफरेंस 1 नहीं आएगा और हमारी इस ट्रिक के लिए डिफरेंस 1 होना जरूरी है। अब अगर सभी जगह प्लस है तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में बड़ा कौन है 4, तो इसका आंसर होगा 4। और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से। यही अगर सभी जगह प्लस ना होकर सभी जगह माइनस होता, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में ही अनंत तक चल रहा होता इस तरीके से, तो वही दो टुकड़े कर लेते और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए था 1 और मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए था। तो ये आपके सामने दोनों नंबर आ गए। अब सभी जगह माइनस है तो दोनों में जो छोटा है वही हमारा आंसर होगा और दोनों में छोटा क्या है 3, तो यही 3 हमारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये 72 है, 72 है,
और ये चल रहा है आपको पता है इन्फिनिटी टाइम्स। तो 72 के 2 टुकड़े कर लीजिए इस तरीके से, जिनका डिफरेंस कितना हो 1 का, तो 8 और 9 इसके टुकड़े हो गए, जिनका अंतर कितना आ रहा है 1 का, तो सभी जगह प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और बड़ा कौन है 9, और यही अगर सभी जगह माइनस होता तो आंसर कौन सा होता, छोटा वाला मतलब कौन सा 8। चलिए ये थी ट्रिक नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 10 के बारे में। ट्रिक नंबर 10 जो वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। आपको जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, इफ a माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन आपको पूछ रहा है वैल्यू जो कि a b c के फॉर्म में है। तो केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ है आपके सामने। मैं बात कर रहा हूं जब कभी भी आपको स्क्वायर में दे रखे हो a b c प्लस माइनस में कुछ नंबर देकर, और उन तीनों के होल स्क्वायर जो है उनका टोटल जो है वो आपको 0 के बराबर दे रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये तभी पॉसिबल होगा जब हर एक ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां से मैं इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू अगर 0 देखूं तो a माइनस 4 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो a माइनस 4 भी 0 है, तो a माइनस 4 अगर 0 है तो a कितना है 4 है। करेक्ट है। उसी तरीके से इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 ही होगी, क्योंकि तीनों ब्रैकेट जो है उनका होल स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ईच एंड एवरी ब्रैकेट क्या है 0 के बराबर है। तो यहां से b प्लस 2 बराबर 0 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। उसी तरीके से इस वाले ब्रैकेट से भी हम देख सकते हैं c माइनस 3 भी 0 होगा, तो c माइनस 3 अगर 0 होगा तो c बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपके पास a आ गया, b आ गया और c आ गया। तो अब केवल और केवल यही नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले एबीसी से रिलेटेड इस वाले क्वेश्चन में, तो आप जब एबीसी की वैल्यू ला चुके हैं तो उन वैल्यूज को जो पूछा गया उस पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी जो हमें पूछा है उसमें हम एबीसी की वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 3 है, तो तीनों ही रख लेते हैं। तो a की वैल्यू 4 है तो 2 × 4 करूंगा कितना आ जाएगा 8। b की वैल्यू -2 है तो 3 और -2 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा -6, और ये प्लस और माइनस का गुणा होकर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो ये -6। नीचे आ जाएगा 4c, c कितना है 3, तो 4 और 3 का गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 12। 8 - 6 कितना हो गया 2, 2 बटा कितना 12। तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आ गया 1/6। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 11 के बारे में। ट्रिक नंबर 11 बहुत ही शानदार है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, अगर हम इसको करने बैठे तो काफी समय लग जाएगा, और काफी समय लगने के बाद में भी अगर कहीं हमने चूक कर दी, गलती कर दी, तो हमारा आंसर खोटा आ जाएगा और हम फिर से इसको करने बैठेंगे और वही गलती रिपीट करते रहेंगे। और अगर आपको ट्रिक पता है तो आप चंद सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, कैसे, और वो भी बिना पेन चलाए। सबसे बड़ी बात ये है, आप देख सकते हैं ये कितना आपके सामने 1/6। ठीक है, ये 9 अगर इस 54 को काटता है तो कितनी बार काटता है 6 बार। तो जो यहां लिखा हुआ है वही आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, वैसे ये सीधा अंदर जाकर काटेगा नहीं, ये ट्रिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अगर 9 से 54 जाता है 6 बार जाता है, तो ये भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 1/6 ही है हमारे पास। ठीक है, तो फिर हम सीधा सीधा हिसाब क्या लगा सकते हैं, हम सीधा हिसाब ये लगा सकते हैं कि बाहर कितनी बार 9 है, एक बार है तो उसको लिख दीजिए, और अंदर जितनी बार 9 है उतने 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो अंदर 4 बार 9 है तो 4 0 लगा दीजिए। ये लीजिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। देखिए कितनी मजेदार बात है। एक और देखते हैं, ये 1/8 है, तो ये बाहर जो 999 है, क्या इस वाले नंबर को 8 टाइम्स डिवाइड कर रहा है क्या? तो अगर इस वाले नंबर को 8 टाइम डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 1000 में 1 कम है और इधर 8000 में 8 कम है, तो कंप्लीटली 8 टाइम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे डायरेक्ट तो डिवाइड कर नहीं सकता, हम हमारी ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 1/8 है तो इधर भी 1/8 मैच कर रहा है। तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं क्या, कि बाहर जितनी बार 9 है उतनी बार लिख लीजिए, और अंदर जितनी बार 9 है उतने 0 लगा दीजिए। 4 बार 9 है तो 4 0 आ जाएंगे, और ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 12 के बारे में। ट्रिक नंबर 12 जो है आपको डिवाइड बाई 5 करने को कह रही है। डिवाइड बाई 5 करना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। डिवाइड बाई 5 करना है तो आप कुछ मत कीजिए, जिस नंबर को आप 5 से डिवाइड करना चाह रहे हैं उसको डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद में जो नंबर आया है उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट रखिए, बस इतना सा काम है। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे पहला काम कर देते हैं।
तो कितना हो जाएगा, 8 का 2 से 16, फिर 3 इंटू 2 कितना 6 और 1 7, और 2 का 2 से कितना 4। करेक्ट है। अब जो नंबर आया उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट रखिए, तो यहां पर पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आंसर आ गया 47.6। वैसे इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो आप कुछ मत कीजिए, इसको डबल कर लीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है, तो कर लेते हैं डबल। 2 का डबल 4, 6 का 12, 4 का 8 और 1 9, फिर 3 का 2 से कितना 6, फिर 2 का 2 से 4 और ये कितना 2। डबल कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर आया उस नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट रखिए, तो इस नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट होनी चाहिए, तो पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिवाइड बाई 25 करने की बात आ रही है ट्रिक नंबर 13 के अंदर। तो डिवाइड बाई 25 करना है, ध्यान रखिएगा, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 ना करके, डबल ना करके मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे वही जो मल्टी डिवाइड बाई 5 में किया था। 5 की पावर 1 होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई बाई आपको किससे करना है, 4 से करना है। तो 4 से इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और जो भी मल्टीप्लीकेशन करने पर नंबर आएगा उसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रखनी है। अभी तक पॉइंट के बाद में एक डिजिट रख रहे थे जब डिवाइड बाई 5 कर रहे थे। तो 4 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 8 का 4 से 8 चौक 32, 3 चला जाएगा, 4 3 12 और 3 कितना 15, 1 चला जाएगा, 4 और 1 5। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 5.52 आ जाएगा अगर आप 138 को 25 से भाग देते हैं तो। वैसे यहां पर करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिए, सबसे पहला काम तो कर लेते हैं इसको। 4 से 9 का 4 से कितना 36, तो ये 3 जाएगा, 6 का 24 और 3 कितना 27, 2 जाएगा, 4 का 4 से 16 और 2 18, 1 जाएगा, 4 का 3 से 12 और 1 13, 1 जाएगा, 4 का 2 से 8 और 1 9 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखनी है, तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखनी है, तो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो अगर आप 23,469 को 25 से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने आंसर आता है 938.76। ठीक है, चलिए ये थी ट्रिक नंबर 13। बात करते हैं ट्रिक नंबर 14 के बारे में। तो ट्रिक नंबर 14 आपको क्या कह रही है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स। तो आपको प्राइम नंबर्स अगर निकालने हो, जैसे कि पूछा जाता है 10 से लेकर 40 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं होती है, मतलब प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, द नंबर विच इज ओनली एंड ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या जो केवल और केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप पहले तो ये याद रखिएगा कि 0 से 10 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, फिर 10 से 20 कितने होते हैं, जिसमें 10 और 20 भी हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, फिर 10 से 20 नहीं, सॉरी 11 से 20, क्योंकि 10 तो वहां आ चुका है। 0 से 10, ठीक है, फिर 11 से 20, ठीक है, फिर 21 से 30, एक टेबल बना रहा हूं आपके सामने, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से कितना 100। तो ये प्राइम नंबर्स होते कितने, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अगर ये पता रहेगा, तो अगर आपको कोई भी पूछेगा जैसे कि 21 से 70 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं, आप हाथों हाथ बता दोगे, जो आएगा उसकी टोटल करके। ठीक है, तो कितने होते हैं, 0 से 10 होते हैं आपके कितने 4, ये भी होते हैं कितने 4, ये होते हैं 2, ये होते हैं 2, ठीक है, ये होते हैं आपके 3, ये होते हैं 2, ये होते हैं 2, ये होते हैं 3, ये होते हैं 2 और सबसे लास्ट क्या 1। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, 44, 22, 322 और 321। ये एक छोटा सा सीक्वेंस है जो कि आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या सीक्वेंस है, 44, 22, 322, 321। अब अगर क्वेश्चन बनता है तो हमारी ये कैसे हेल्प करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बनता है तो हेल्प हमारी ये इस तरीके से करता है, जैसे कि आपको पूछ ले 21 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है बताइए। तो अगर आप वैसे काउंट करने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो 21 से लेकर आपको 60 तक पूछ रहा है, जिसमें 21 और 60 दोनों ही शामिल है, तो कितनी होगी, तो ये टोटल कर लीजिए। 2 2 4, 4 और 3 कितनी 7, 7 और 2 कितना आपके सामने आ गया 9।
वैसे अगर आपको पूछ ले कि 41 से लेकर 90 तक कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है, बताइए। तो 41 से लेकर कहां तक पूछा आपको? 90 तक, जिसमें 41 और 90 दोनों शामिल किए गए हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? ये 3 वो लिखा हुआ आपके सामने, ये 2 वो लिखा हुआ आपके सामने, ये 2 वो लिखा हुआ आपके सामने, ये 3 वो लिखा हुआ आपके सामने, और ये 2 वो लिखा हुआ। इनकी टोटल कर लेते हैं। तो इनकी टोटल हो जाएगी 3 2 5, 3 2 5 और 2 कितना? 12। 5 और 5 10 और 2 कितना? 12। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी? 12 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। कहां से? 41 से लेकर 90 तक। ठीक है, चलिए। तो आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद रखना है, 44, 22, 322 और 321। 0 से 10, 11 से 20, ठीक है, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15 नंबर? देखिए, बार नंबर्स जो है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है फ्रैक्शंस में। जो बार वाली संख्याएं होती है उनको हम परिवर्तित कर रहे हैं भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं? सबसे पहला नियम, फर्स्ट रूल ये कहता है कि ये जो आपका दशमलव है और ये जो बार है, इन दोनों चिन्ह को एक साथ हटाइए। तो ये हमने हटा दिया और नंबर आ गया 23। सेकंड काम क्या करना है? डेसिमल के बाद में जितने पर बार था उतने 9 नीचे लगा दीजिए। तो 2 अंकों पर बार था तो नीचे 2 बार 9 आ जाएगा। ये हमारा काम यहां पर पूरा हो गया। अब अगर ये कुछ कटता है तो आप काट लीजिए, जैसे ये कैंसिल हो नहीं रहा है किसी से, तो नहीं हो रहा है, तो यही भिन्न हमारी अंतिम भिन्न है इस वाली बार वाली संख्या के लिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक तरीके से। दशमलव और बार दोनों एक साथ हटाइए तो आपको 124 नजर आ रहा है, उसको लिख लीजिए। अब दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगा लीजिए। तो 3 अंकों पर बार है तो 3 9 नीचे आ जाएंगे। अब अगर ये कट रहा है तो इसको काट लेते हैं। तो 4 2 6 और एक साथ बन रहा है, तो ऊपर वाला 3 से नहीं कट रहा लेकिन नीचे वाला कट रहा है, तो इसका वाला ये पूरी की पूरी भिन्न अब किसी से नहीं कटेगी, ये रिड्यूस नहीं होगी और छोटी भिन्न नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरे वाले में आप थोड़ा सा अलग देख रहे हैं इन दोनों एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला काम तो करना ही है आपको, दशमलव और बार दोनों एक साथ हटाना, हटा दिया। आपको क्या दिख रहा है? 625। सही। दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगा लीजिए। तो दशमलव के बाद में 2 अंकों पर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। अभी तक इतना हमने सीखा था, लेकिन इस बार नया कुछ हुआ है कि दशमलव के बाद में किसी कोई अंक है जिस पर बार नहीं है। अब चाहे वो 1 अंक है, 2 अंक है, कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 आपको नीचे 9 के साथ में लगाने हैं। तो दशमलव के बाद में 1 अंक पर बार नहीं है तो इसका मतलब नीचे 0 भी 1 आएगा, वो भी हमने लगा दिया। और एक काम और करना है, जिस पर बार नहीं है उसे जो ऊपर लिखी गई संख्या है उसमें से माइनस करके लिखना है। तो 625 में से माइनस क्या करेंगे? 6 करेंगे। तो 625 में से 6 माइनस कर देते हैं। तो 625 में से 6 माइनस हो गया तो कितना रह गया आपके पास? 619। और नीचे कितना है? 990। क्या ये भिन्न और छोटी की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो यही आपकी अंतिम भिन्न रह जाएगी। चलिए, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 16 के बारे में। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अभी ये आपके सामने आया है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। और मैं बता देता हूं आपको अभी से ही कि आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालना शुरू किया होगा और आपने यह काम किया होगा सबसे पहला कि आपने 999 इनमें कॉमन ले लिया होगा, जो कि आपने गलती वहीं पर कर दी है। अब आगे की आप कैलकुलेशन चाहे सही करें या गलत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलती आप कर चुके हैं। और पहली गलती आप यही कर चुके हैं कि आपने 999 यहां पर कॉमन ले लिया है, जबकि 999 कॉमन नहीं आएगा। तो यही वो सवाल है जो कंफ्यूज करता है और एग्जाम में जरूर आता है। और हम ये करके आते हैं और 80 से 90% लोग एक ही पैटर्न अपना के आते हैं, वही कि 999 कॉमन लिया, और वो सबके गलत होता है। और सब आपस में डिस्कस करते हैं तो कहते हैं ऐसे किया, वो भी कहता है ऐसे किया, तो उन सबको लगता है सही था। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सब सही हो सकता है काफी लोग गलती करें, क्योंकि जब क्वेश्चन टेढ़ा आता है तो उस समय सबका दिमाग हिल जाता है और क्वेश्चन में गलती एक जैसी ही करके आते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले दिमाग में ये बात ला रहे हैं कि 999 कॉमन ले लिया जाए,
तो आप समझ लीजिए आपने क्वेश्चन में गलती यहीं पर कर दी है। 999 कॉमन क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। 999 कॉमन उस समय आता अगर 999 इन सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में लगा हुआ होता। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना इस तरीके से, तो आप 999 कॉमन लेते और वो आपका बिल्कुल सही होता, किसी भी तरह से गलत नहीं होता। तो क्या अभी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, अभी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, अभी वो एडिशन में लगा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? अभी वो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं ना, ये एक तरह से मिक्स फ्रैक्शन है, हमारी मिश्र भिन्न है। जैसे ये 2 से 1/2 को मैं लिखूं तो क्या 2 गुणा 1/2 लिखूंगा क्या? अगर 2 गुणा 1/2 लिखूं तो 2 से 2 कट गया, 1 बच गया। जबकि ये तो 2.5 है, 2.5 है, और ये तो 1 बता रहा है। तो इसका मतलब जब 2 से 1/2 को मिश्र भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 + 1/2 लिखूंगा। तो जब यहां गलती नहीं कर रहे हैं तो यहां भी गलती हमें नहीं करनी है। तो अब आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 999 + 1/7। इसी तरीके से इसे भी लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे, और जो 6/7 तक सीरीज चल रही है उसे भी लिखेंगे। तो जब आप इसे लिखेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जो 999 है आप कितनी बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे। तो जब 999 आप 6 बार लिख रहे हैं और उसे जोड़ रहे हैं तो 999 को 6 बार लिखकर जोड़ें। इससे अच्छा आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं कि 999 का आप 6 से गुणा कर दीजिए तो भी वही बात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हमने इनको ऐड कर लिया जो 999 आ रहे हैं 6 बार उनको। अब हमें क्या ऐड करना है? ये जो फ्रैक्शन पड़े हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, उन्हें ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं जितने भी फ्रैक्शन पड़े हैं उन सबका डिनोमिनेटर जो हर है वो क्या है? 7। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 7। और ऊपर क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे कहां तक? 6 तक। ठीक है, चलिए। तो 999 का 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1000 का 6 से करूं तो कितना होता है? 6000। लेकिन 1000 में 1 कम है तो 6000 में 6 कम कर लूंगा तो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 5994 प्लस 1 2 3 4 5 6 इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल आएगी 21, और 7 से डिवाइड होगी तो कितनी आएगी? 3। तो इसको ऐड कर लूंगा तो ये हो जाएगा 599 कितना? 7। तो ये क्वेश्चन इसलिए ट्रिक में आता है कि ये आता ही आता है क्वेश्चन, और इसको देखकर हम गलती करते ही करते हैं। अब वो गलती आप ना करें इसलिए इसको स्पेशली इसमें डाला गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 17 के बारे में। 17 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि कई बार आपको कंफ्यूज करता है और आपका आंसर गलत लेकर आता है। जैसे कि ये वीडियो चल रहा है, इसको पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। अब आपने इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाला होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 90% लोगों ने, और 90% से ज्यादा ही लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा कितना? 1, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत। ठीक है, अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किन किन का ये आंसर 1 आया था, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा किन किन लोगों ने इसमें 999 कॉमन लिया था, अपनी ईमानदारी से। ठीक है, चलिए। तो 1 गलत क्यों है? क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन करना, तो आप देख सकते हैं दिखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि ऑफ है उसका मतलब हिंदी में का होता है और गणित में मतलब उसका क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है तो जो ऊपर है वो नीचे है, तो ऊपर और नीचे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों एक जैसे ही हैं तो वो तो कटने के बाद 1 ही देते हैं। तो फिर ये गलत क्यों हुआ? ये गलत होने का रीजन ये है कि आप ऊपर और नीचे जब सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर आपका डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है, तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में पहले आप डिवीजन करोगे तो 1/3 में 1/3 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू देगा आपको 1, और फिर 1 का 1/3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऊपर का रिजल्ट आएगा 1/3। लेकिन जब यही आप काम नीचे करने जाओगे तो सिंप्लीफिकेशन में नीचे आप देखोगे डिवीजन और ऑफ है, तो डिवीजन और ऑफ में वी बॉड मास का जो नियम होता है सिंप्लीफिकेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग डिवीजन और ऑफ में पहले आप ऑफ को जो है सॉल्व करोगे, और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, तो पहले आप इसे सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपको देगा 1/9। फिर आप डिवाइड करने जाओगे तो 1/3 डिवाइड 1/9 करोगे तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन करोगे तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगी, और अपॉन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, और ये जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है वो रिवर्स होकर 9/1 हो जाएगी। फिर आप 1/3 से 1/3 कैंसिल कर सकते हो। ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1, और नीचे क्या है? 9/1 मतलब 9। तो इसका आंसर 1 जिनके आ रहा था वो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, गलत था। इसका आंसर होगा 1/9। चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 18 के बारे में। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। अगर मैं भी इसको सॉल्व करने को बैठूं जैसा कि ये करवाना चाह रहा है, समय खराब करना चाह रहा है हमारा, तो मुझे भी समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है ही इतना खतरनाक, क्योंकि इसमें वैल्यूज ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड ली गई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले इनको ऐड करो, फिर जो बड़ा सा नंबर आता है उसका स्क्वायर करो, इनका सब्ट्रैक्शन करो, फिर जो नंबर आता है उसका स्क्वायर करो, फिर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करो। करेक्ट है? फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करो, फिर ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड करो, और इतना सब कुछ करने के बाद में अगर समय बचे और इसका आंसर आ जाए तो इसका आंसर जो है ऑप्शन में टिक करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चंस होते हैं। इतने खतरनाक वैल्यूज वाले जो क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, स्मार्ट वर्क करने के लिए होते हैं। अगर आपको अच्छे से पता है, आपने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप इनको चुटकियों में 1 सेकंड में ऑप्शन टिक कर देंगे। और अदरवाइज अगर आप इसमें कैलकुलेशन करने बैठ गए, जैसा कि मैंने अभी वर्बली बताया, तो आप कैलकुलेशन ही करते रहेंगे और पड़ोसी जो है अगले 10 सवाल कर लेगा, और वो भी सही कर लेगा, लेकिन आपसे ये फिर भी सही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आपको अलजेब्रा का बीजगणित का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि एक फॉर्मूला होता है आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 4ab। ठीक है, ये कहां से आया? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2ab 4ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस माइनस की वजह से माइनस के हो जाएंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के, ये a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के कट जाएंगे, तो 4ab आपके सामने आ जाएगा। करेक्ट है? चलिए, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है 4ab के बराबर होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये मेरा a की तरह नंबर है, ये मेरा b की तरह नंबर है, ये अगेन a की तरह नंबर है, ये अगेन b की तरह नंबर है, और ये मेरा a की तरह नंबर है, और ये b की तरह नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे ऊपर वाला रिजल्ट देगा 4ab। तो 4ab इस ऊपर वाले का रिजल्ट आया। और नीचे क्या है आपके सामने, ab, तो ये लीजिए ab। a की वैल्यू क्या है? 5.14873। बी की वैल्यू क्या है? 2.13252। ठीक है, वैल्यूज में हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि वैल्यूज में ना जाए इसीलिए तो इस अलजेब्रा के फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 4। तो 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस आंसर को आने में, और आंसर कितना आ रहा है? 4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 19 की। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे, आते हैं मोस्टली एसएससी में खूब आते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं इसको, तो डायरेक्ट आपको अप्रोच बताता हूं, सीधी सीधी बिना समय गवाए। 2/3 लिखा हुआ, ये लिख लेते हैं 2/3। कितने साइन है? 1 2 3 4, 4 साइन है, तो 4 जगह हम बना लेते हैं, क्योंकि 4 नंबर यहां पर हमको और लिखने हैं। यहां से शुरू करते हैं नीचे से, पहला साइन प्लस का है तो 3 और 2 को जोड़ते हैं, कितना हो गया? 5। दूसरा साइन भी प्लस का है तो 5 और 3 को भी जोड़ते हैं, कितना हो गया? 8। फिर से साइन प्लस का है तो 8 और 5 को भी जोड़ लेते हैं, तो 8 और 5 को जोड़ लिया तो कितना हो गया? 13। ठीक है, फिर से साइन प्लस का है तो 13 और 8 को भी जोड़ लेते हैं, तो 13 और 8 को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया आपके पास? 21। करेक्ट है? अब आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या होगा? ये जो लास्ट में लिखा है 21 और ये जो 13 पहले लिखा हुआ है, ये तो आंसर होगा 21/13। ठीक है, इसके 1-2 एग्जांपल्स और भी हैं, वो भी हम देखते हैं, देखिएगा। वैसा ही सवाल है, बस वैल्यूज चेंज है। तो 1/4 है, लास्ट वाली फ्रैक्शन क्या है? 1/4। इसको इसी क्रम में लिख लेते हैं, 1,4। चिन्ह कितनी बार है? 4 बार। तो 4 जगह हम बना लेते हैं, इन चारों जगह को फिल करना है, करते हैं। नीचे से शुरू करना है, जो चिन्ह है उनको लेते हुए। पहला चिन्ह प्लस का है तो 4 और 1 को जोड़ो, कितना? 5। फिर से प्लस का है तो 5 और 4 को जोड़ो, कितना? 9। फिर से प्लस का है तो 9 और 5 को जोड़ो, कितना? 13, 14। फिर से प्लस का है तो 14 और 9 को जोड़ लेते हैं, तो 14 और 9 को जोड़ लेते हैं, कितना आ गया आपके पास? 23। ठीक है, अब इस 23/14 को लिख लेते हैं, यही हमारा इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल है, यहां केवल प्लस थे, इस बार एग्जांपल माइनस के साथ भी है। स्टार्ट करते हैं नीचे से ही,
क्या लिखा हुआ है 3/4, तो 3,4 ही लिखते हैं। 1 2 3 4 5 चिन्ह है, तो 5 जगह हम बना लेते हैं जो कि हमें फिल करनी है। पहला साइन प्लस का है तो 4 और 3 जोड़ो कितना 7। दूसरा साइन भी प्लस का है तो 7 और 4 जोड़ो कितना 11। इस बार साइन माइनस का है तो 11 में से 7 घटाइए, तो 11 में से 7 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 4। फिर प्लस का है तो 4 और 11 को जोड़िए कितना 15। फिर से प्लस का है तो 15 और 4 को जोड़िए कितना 19, और 19/15 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी शानदार ट्रिक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 20 के बारे में। यूनिट डिजिट इकाई अंक की बात कर रहा है कि इकाई अंक आप कैसे निकालते हैं। वैसे इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होती है आपको पता होगा। कोई भी बड़ा सा नंबर हो, जैसे कि ये नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1। लास्ट वाला जो अंक है वही इकाई अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे कि ये कोई बड़ा सा नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 5। ठीक है, चलिए अब हम किसकी यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालने जा रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। देखिए पीछे अगर 0 है, ठीक है, कोई नंबर लिखा हुआ, जैसे कि नंबर लिखा हुआ 720, उसकी पावर ये कह रहा है 181 करने को, और उसकी यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालने को कह रहा है। इसका मतलब पहले क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 720 का 720 से आप गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितनी बार 181 बार, और फिर जब मल्टीप्लीकेशन करने पर जो एक बहुत बड़ा सा नंबर आने वाला है, उस बहुत बड़े से नंबर का जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा वो बताइए। तो आप समझ सकते हैं 720 का 720 से 181 बार गुणा करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम सीधी सी बात कर लेते हैं इकाई अंक की, कि जब कभी भी पीछे 0 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा उसका इकाई अंक कितना होता है 0। जब कभी भी पीछे 5 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, 1 से शुरू होने वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसका इकाई अंक कितना होगा 5। वैसे ही 0 5 और किस किस पे लगता है ये नियम, पीछे 1 होता है और उसकी पावर अगर नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है, 1 से अनंत तक कोई संख्या होती है, तो उसका भी इकाई अंक कितना होता है 1। तो 0 1 5 और किस में लगता है 6 में। पीछे अगर 6 है और उसकी पावर जो है, घात जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, 1 से अनंत तक आने वाली कोई घात है, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6। तो आपको पता चल गया 0 होने पर 0 आएगा, 5 होने पर 5 आएगा, 1 होने पर 1 आएगा, और 6 होने पर 6 आएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है। चलिए ये था ट्रिक नंबर आपका 20। बात करते हैं 21 के बारे में। 21 है आपका सम करने का ट्रिक, मतलब जोड़ने का ट्रिक। अब आप कहेंगे जोड़ने में भी कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है क्या, ये तो जुड़ रहा है, इसमें क्या जोड़ना, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ये बड़ा है, इससे बड़ा भी एग्जांपल अभी आपके सामने आएगा। देखिए क्या है इसमें खासियत, आप देख सकते हैं ये 23 में आप 32 जोड़ रहे हैं, तो 23 और 32 रिवर्स है लिखे हुए, 23 तो ये 32 मतलब 32। तो जब कभी भी इस तरह का एडिशन आपको करना हो डबल डिजिट वाले 2 अंकों वाली संख्या का, तो आप कैसे करते हैं, 11 तो लिख ही लीजिए, और जो इनका सम आ रहा है, किनका, चाहे इनका कह दो चाहे इनका कह दो, सम तो सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स करके ही तो लिखा है हमने। तो 2 और 3 को जोड़ो तो भी 5, और 3 और 2 को जोड़ो तो भी 5, तो 11 तो लिखना ही है, और उसमें गुणा करना है जो इनका सम आ रहा है वो, जो कि आ रहा है 5, तो आंसर आ रहा है इनका 55। अब आप कहेंगे इसमें ट्रिक की कहां जरूरत है, तो बहुत आसान है, लेकिन ये छोटा नंबर था, बड़े नंबर भी अभी हमारे सामने आ रहे हैं। बड़े नंबर मतलब बहुत सारे नंबर एक साथ आते हैं तब। तो देखिए ये 28 है, ये 82 है, तो ये इसका एक तरीके से 28 है, तो इसका रिवर्स हो गया 82। वैसे ये 21 है और ये 12 है, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, इन दो और इन दो की बात करेंगे। तो चाहे इन दो की अलग अलग बात करें या एक साथ बात करें, 11 तो आपको लिखना ही है, तो ये लिख लिया हमने 11। और मल्टीप्लीकेशन में लिखना है जो इनका सम आ रहा है, टोटल आ रहा है उसे। तो 8 और 2 जोड़ू या 2 और 8 जोड़ू एक ही बात है, ये आ रहा है कितना 10, प्लस इसी तरीके से 2 और 1 जोड़े या 1 और 2 जोड़े एक ही बात है, वो आ रहा है कितना 3, ये लीजिए 3। तो 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 का 11 से गुणा कर लेते हैं, तो अगर 13 का 11 से गुणा करेंगे तो वो आएगा 143। ये लीजिए आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा बड़ा। चलिए 13 31
46, 64, 23, 32, 11 तो आपको लगाना ही है। ठीक है, इनको ऐड कर लो 4, इनको ऐड कर लो 10 और इनको ऐड कर लो कितना 5। तो अब 10 और 5 कितना 15, 15 और ये 4 कितना हो गया आपके पास 19, तो सीधा 19 ही लिख लेते हैं। और इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है 199 और कितना होगा ये 10। ठीक है, 10 और एक इसको दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11, तो ये हो गया 209। ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 21। बात करते हैं ट्रिक नंबर 22 के बारे में। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन इन दो नंबर्स में एक खासियत है, आप देख सकते हैं ये दोनों ही नंबर 100 के नियर है और नियर में भी 100 से प्लस में है। तो कैसे होगा इनका, देखिएगा 109 और 115 है। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। ठीक है, अब आप चाहे तो 109 और 15 को जोड़ लें और आप चाहे तो 115 और 9 को जोड़ लें, दोनों में से कोई भी टोटल कर ले, दोनों ही टोटल बराबर आएगी। 109 में अगर 15 जोड़ू तो भी वही आएगा जो 115 में 9 जोड़ने पर आएगा। तो 115 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो ये कितना बनेगा आपके सामने 124, और 109 में भी अगर 15 जोड़ता हूं तो भी कितना बन रहा है 124, तो ये 124 तो हम लिख ही देते हैं। अब 124 के पास आपको दो ही डिजिट लिखनी है। ठीक है, और वो दो डिजिट कहां से आएगी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। तो 15 और 9 का गुणा कर लेते हैं, तो 15 और 9 का गुणा कर लेंगे, तो 15 और 9 का गुणा अगर हम करें, सॉरी 15 नहीं 105 था ना, चलिए ठीक है, तो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। जब हमने इतना कर ही लिया 115 के साथ, तो इस 105 को 115 कर लेते हैं। चलिए, सही जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 और 9 का गुणा कर लेते हैं, तो 15 और 9 का गुणा कर लेंगे तो 15 नम होता है आपके कितना 135। तो 135 का आपको सिर्फ 3 और 5 ही लिखना है, 1 का लिखना है, कैरी के तौर पर लिखना है। तो 124 और एक कितना 125 होगा, और ये 35, तो ये मल्टीप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा जो कि लिखा हुआ है 12,535। इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। तो 108 है और 113 है, तो ये 8 ज्यादा है और ये 13 ज्यादा है किससे, 100 से। अब आप चाहे तो 108 में 13 जोड़े, और अगर आप चाहे तो 113 में 8 जोड़े, एक ही बात है। तो हमने 113 में 8 जोड़ लिया, तो ये हो गया कितना 121, तो ये 121 तो हमने लिख ही लिया। अब दो ही डिजिट लिखनी है हमें, अगर दो डिजिट से ज्यादा नंबर बनता है तो वो कैरी फॉरवर्ड करना है, हासिल देनी है, और वो दो डिजिट आएगी कहां से, यहां से। तो 13 और 8 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 और 8 दिया 24, 104। 104 का हम क्या लिख लेंगे, 04 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 121 और 1 122 हो जाएगा, और ये 04। तो ये हमारे सामने इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 12,204। तो ये थी ट्रिक नंबर 22। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 23 के बारे में। 23 के बारे में अगर बात करें तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने आया है, अगर इसको आप सॉल्व करें बिना ट्रिक के, तो जरा सोचिए आप कैसे करेंगे। मैं बताता हूं आप क्या करेंगे। 2, 6, 12, 20, 30, 42 का एलसीएम लेने बैठेंगे, और फिर जो आगे करने जाएंगे उसमें आपका पेपर बढ़ जाएगा, लेकिन आंसर आने में जो दिक्कतें आएगी और कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम आएगी वो अलग, और फिर भी आंसर आएगा नहीं। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग कम लगाना है, और जो आप अभी सीख रहे हैं उसको आपको जरूर काम में लेना है, क्योंकि दिमाग अगर आपने एक्स्ट्रा लगा दिया इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैसे करना है इसको देखिए। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 2। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 4। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5। इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 6। इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 7। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जहां पर ये एंड हुआ है वहां से ये शुरू हुआ है, जहां ये एंड हुआ है वहां पर ये शुरू हुआ है, जहां एंड हुआ है शुरू हुआ है, जहां एंड हुआ है शुरू हुआ है, जहां ये एंड हुआ है वहां पर ये शुरू हुआ है। साथ ही साथ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर अवेलेबल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है। 7 और 6 का डिफरेंस 1 होता है जो कि ऊपर है। तो जब इस तरीके से दोनों प्रॉपर्टी मैच कर जाए तो आपको क्या करना है, अगर दोनों प्रॉपर्टी इस तरीके से मैच कर जाए तो आपको ध्यान सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि जो फर्स्ट वाला है 1/1 माइनस जो लास्ट वाला है 1/7, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/1 ये तो 1 ही है वैसे भी, तो एलसीएम आया 7, 7 का 1 से 7, 7 माइनस 1 कितना 6, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा 6/7।
इसको भी करते हैं इसी तरीके से, जहां पर एंड हुआ है वहां से अगला स्टार्ट हुआ है, जहां पर एंड हुआ है वहां से अगला स्टार्ट हुआ है, जहां पर एंड हुआ है वहां से अगला स्टार्ट हुआ है। लेकिन एक दिक्कत यहां आ गई, क्या कि 6 और 2 का डिफरेंस तो 4 होता है, जो कि ऊपर नहीं है, 4 होता है ऊपर नहीं है, 4 होता है डिफरेंस नहीं है, 18 और 14 का 4 होता है लेकिन ऊपर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नहीं है तो अगर ये ट्रिक से हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो ऊपर 4 हम लेकर आ सकते हैं। अब मैथमेटिक्स में जो चेंजेस आपने ऊपर किए हैं वही चेंजेस आपको नीचे भी करने पड़ेंगे। तो 4 से आपने गुणा ऊपर किया है तो 4 से आपको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। एक तरीके से इस पूरे में हमने 4 से गुणा और 4 से भाग कर दिया। तो ये जो गुणा 4 किया है ये तो अंदर चला जाएगा और इस ट्रिक में काम आ जाएगा, और ये जो 1/4 है ये तो अपनी जगह पर बाहर ही पड़ा रह जाएगा। अब अगर हम अंदर की बात करें तो जहां पर एंड हो रहा है वहां पर स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और ये 4 जो है अंदर सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में लग चुका है। तो अब हमारा पैटर्न बिल्कुल सेट है, जो हमने अभी अभी सीखा है उसके अनुसार इन दोनों का डिफरेंस ऊपर हमारे पास है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, जैसा कि ये था 1/2, स्टार्टिंग में क्या था आपके सामने, ये 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले 1/2, तो 1/2 एज इट इज, और वो पीछे वाला 1/18 जो है एज इट इज यूं का यूं लिख देते हैं, ठीक है। और ये 4 से मल्टीप्लाई तो हमने किया ही है ताकि जो डिफरेंस है नीचे वाला वो ऊपर आ सके। 1/4 आपके सामने बाहर पड़ा है, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 18, 2 से 18 चला जाएगा 9 बार, फिर 18 से 18 एक बार, तो 9 में से 1 गया 8, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 8/18, ये गया 2 और ये कितना 9, तो आंसर आ जाएगा 1/9। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 24 के बारे में, जो कि आपको दिख रहा है किसका क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको कह रहा है 25% है, तो 25% का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/4। और जब कभी भी प्रतिशत को भिन्न में लिखा जाता है तो जो आधार में लिखा हुआ होता है, जो बेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी किसकी, सीपी की। तो सीपी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, जिसका 25% देखूं तो कितना है, 1। तो सीपी 25% के प्रॉफिट पर, तो सीपी है 4 यूनिट, प्रॉफिट कितना हो गया 1, तो इसका मतलब एसपी यूनिट बात करूं, सेलिंग प्राइस की यूनिट की बात करूं, तो 4 में लाकर 1 के प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने यूनिट पर बेचा, 5 यूनिट में बेचा। अब आपको पता क्या है, आपको सीपी पता है, तो सीपी कितने रुपए पता है, 1200 पता है। सीपी की यूनिट कितनी है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मतलब 1200 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1200/4। लेकिन आपको 1 यूनिट नहीं निकालनी है, आपको एसपी निकालनी है, तो एसपी की यूनिट कितनी है, 5। तो 1 यूनिट अगर इतना है तो 5 कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से ये चला गया 3 बार 300, 5 का 3 से कितना 1500, तो 1500 रुपए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एसपी आ जाएगा। उसी तरीके से इसको देख लेते हैं। परसेंटेज लॉस आपको दे रखा है कितना, 12.5%, तो 12.5% मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में देखो तो 1/8 होता है। तो इसका मतलब 8 क्या हो गया यहाँ पर, सीपी की यूनिट, और 8 सीपी है, उसका परसेंटेज लॉस 12.5%, 12.5% है, मतलब कितना है यूनिट में, 1 यूनिट है। तो सीपी 8 है, लॉस कितना 1 यूनिट, तो 8 यूनिट में लाकर 1 यूनिट के लॉस पर बेचा, तो बेचा कितने में, 7 यूनिट में। अब इन तीनों में से आपको क्या पता है, एसपी पता है कितना 5600, और एसपी की यूनिट पता है कितनी 7, तो 7 यूनिट का मतलब 5600 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 5600/7, ठीक है। लेकिन आपको 1 यूनिट नहीं सीपी पूछ रहा है, और सीपी यूनिट कितनी आपके सामने 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये चला गया कितनी बार, 7 8 56, 8 8 64, तो 6400 रुपए आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलिए ये थी ट्रिक नंबर 24। हमारी लास्ट ट्रिक आ गई है हमारे सामने। आप देख सकते हैं 4 सर्कल बने हुए हैं, चारों सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, एक समान है, हमने नाम दे दिया आर है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 इक्वल रेडियस वाले जो सर्कल हैं, उन सर्कल से एनक्लोज जो एरिया है, उन सर्कल्स मतलब जो आपके व्रत हैं, उन व्रतों से घिरी हुई जो आकृति है, एनक्लोज जो एरिया है, जो कि ये वाला एरिया है, इसका आपको क्षेत्रफल पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा। तो अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो समय लग जाएगा, नहीं तो आप सीधा इसका आंसर बता सकते हैं कितना, 6/7 r²।
आर क्या, रेडियस किसकी, चारों में से किसी की भी ले लीजिए, चारों की बराबर है, उसी समय ये आंसर होगा। और ऐसा क्यों होता है, तो वो क्यों का जवाब ये है कि इसको मिला देते हैं ये भी आर है, इसको मिला देते हैं ये भी आर है, इसको मिला देते हैं ये भी आर है, इसको मिला दिया ये भी आर है। तो ये आपके सामने एक क्या बन चुका है, वर्ग बन चुका है, स्क्वायर बन चुका है, जिसका ईच एंड एवरी इंटरनल एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो इस वर्ग के एरिया में से जब हम इन 4 त्रिज्यखंड सर्कुलर सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो आपके सामने यही एरिया आएगा जो पूछा है, और पूछा है 4 एक समान त्रिज्या वाले वृत्तों से घिरी हुई बंद आकृति का क्षेत्रफल, 4 सेम रेडियस के जो सर्कल्स है उनसे एनक्लोज जो आपका एरिया बनता है उसका वैल्यू पूछा है। तो कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। रेडियस चारों में से किसी की भी काम में ले लीजिए, चारों की रेडियस आपकी बराबर होगी। तो ये थी हमारे 25 ट्रिक जो है उनके बारे में जानकारी। एक तरह से हमारी ट्रिक्स की दुकान थी, तो अब ये दुकान बंद करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में जो मैंने 1-2 क्वेश्चंस आपको पूछे हैं उनके आंसर जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करेंगे कि कौन सी ट्रिक आपको बेहद पसंद आई, और इसी वादे के साथ मैं फिर से आऊंगा और भी नई ट्रिक्स लेकर, और भी नए टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेकर, प्रीवियस ईयर के भी और भी वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर, टाइप वाइज क्वेश्चंस भी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी। तो इसी तरीके से जुड़े हुए रहिएगा, और जो लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही कुछ नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच।